इज अनु चौधरी एंड वेलकम टू अवर चैनल बी अचीवर्स। हमारा लास्ट टॉपिक था डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और आज जो हम कवर करेंगे वो होगा एजुकेशनल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो आपका एजुकेशन फील्ड में कैसे हेल्प करेगा। देखिए, एज ए टीचर आप क्या है, बीएड कर रहे हैं तो आगे चल के आपको बच्चों से ही इंटरेक्ट करना है। तो अगर इफ यू हैव अ प्रॉपर नॉलेज अबाउट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देन यू कैन इंटरेक्ट बेटर। ठीक है, जैसे कि अगर हमको पता है कि बच्चा अलग अलग होता है, सब अलग अलग तरीके से सीखते हैं, तो हम उसकी तरफ से स्ट्रेटजी बनाएंगे। यानी कि अगर हम अवेयर हैं तो हम क्या करेंगे, बच्चे को अच्छी तरह डील कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं एजुकेशनल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एजुकेशनल सिग्निफिकेंस या फिर नीड आ जाए या इंपॉर्टेंस आ जाए, आपको यही लिखना है, ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, देखिए अभी मैं बता चुकी हूं इसका मीनिंग। पहला पॉइंट है, ये क्या करता है, प्रोवाइड हेल्प इन इंटरेक्शन। इंटरेक्शन में ये हमारी बहुत हेल्प करता है। इंटरेक्शन यानी कि बच्चे के साथ में हम क्या करेंगे, अगर हमको पता होगा कि बच्चा कैसे बिहेव करता है, क्या उसके इंटरेस्ट हैं, बच्चे की हम साइकोलॉजिकल उससे अवेयर रहेंगे, तो हमारी ये प्रॉपर हेल्प करेगा किसमें, बच्चे के साथ इंटरेक्ट करने में। अगर हम अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएंगे तो बच्चा हमसे ज्यादा कनेक्ट हो पाएगा और उसका डेवलपमेंट भी अच्छी तरह हो पाएगा। तो ये हमारी हेल्प करता है इंटरेक्शन में। सेकेंड हमारा पॉइंट है, हमारा प्रोवाइड करता है हेल्प टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड। अंडरस्टैंड अ चाइल्ड यानी कि बच्चे को समझने में हमारी बहुत, बच्चा अलग अलग तरीके से सीखेगा, यानी कि उसको हम उस तरीके से और डील कर पाएंगे। कम के लिए थोड़े सिंपल सेंटेंस यूज करेंगे, अगर कोई ज्यादा इंटेलिजेंट है तो उसके लिए एक्स्ट्रा वर्क लाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये हमारी हेल्प करेगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमारे बच्चे को समझने में। हेल्प टू डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। देखिए, इसका एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज मैं एक स्पोर्ट्स टीचर हूं, अगर मैं आपको आपकी नॉर्मल एबिलिटीज को देखूं तो आपको रनिंग आनी चाहिए। ठीक है, फुटबॉल का जो प्लेयर होगा उसको भी रनिंग आने की चाहिए, क्रिकेट का जो होगा उसको भी रनिंग आनी चाहिए। तो रनिंग क्या है, एक जनरल चीज हो गई जो सबको पता होनी चाहिए, एक नॉर्मल सी है। अगर कोई बच्चा रनिंग कर रहा है, भले ही वो उसका कोई भी फील्ड है, रनिंग कर रहा है, तो यानी कि वो क्या है, एक नॉर्मल बच्चा है। लेकिन जिसको रनिंग भी नहीं आती, यानी वो कौन सा है, एक एबनॉर्मल चाइल्ड हो गया। तो इससे मुझे क्या पता चला कि हम डिफरेंस कर सकते हैं। अगर हमको पता होगा कि बच्चे को बेसिक्स तो पता होना चाहिए, बेसिक आना चाहिए। ये फील्ड रनिंग के ही में नहीं, बोलने का एग्जांपल ले लीजिए। एटलीस्ट एक लैंग्वेज में परफेक्ट ना हो बच्चा, लेकिन अगर वो नॉर्मल बोल रहा है अच्छे से, यानी कि एक जनरल एबिलिटीज तो बच्चे के पास होनी चाहिए। यानी कि इससे क्या है, हम हेल्प कर सकते हैं। अगर हमको इसका पता होगा तो हम अच्छे से अंतर कर सकते हैं एबनॉर्मल के बीच में और नॉर्मल के बीच में, और फिर उसके हिसाब से अपने करिकुलम को एडजस्ट कर सकते हैं, अपने एजुकेशनल प्रोग्राम को एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे कि बच्चे को बिल्कुल कोई परेशानी नहीं आए। उसके बाद में जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है emphasis on individual difference। देखिए, अगर हमको पता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, और हमने एक प्रिंसिपल भी पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इफ वी आर अवेयर अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट देन वी कैन फाइंड डिफरेंस बिटवीन एन इंडिविजुअल। जैसे हर एक बच्चे का जो रेट होता है वो सीखने का अलग अलग होता है। अगर हमको पता है कि तेजी से सीख रहा है या धीरे सीख रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो धीरे वाला बच्चा है उसके हिसाब से कुछ स्ट्रेटेजी बनाएंगे, और जो तेज सीख रहा है उसके हिसाब से कुछ बनाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा होशियार बच्चे को ही लेके चलेंगे। हम हर बच्चे के व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे और एज अ टीचर उसको डील करेंगे। अभी हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हो जाएगा आइडेंटिफाइंग इम्पोर्टेंस ऑफ आइडेंटिफाइंग
एबनॉर्मलिटीज, एबनॉर्मलिटीज। देखिए इसमें क्या है कि अगर हमको पता है कि एक नॉर्मल, ये अभी जो मैंने एग्जांपल दिया है यहाँ पर वही चीज हो जाएगी कि हमारी हेल्प करेगा एबनॉर्मलिटीज को पहचानने में। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर कोई बच्चा फिजिकली फिट नहीं है, एक मुनीबा मजारी हमारी जो मोटिवेशनल स्पीकर है, देखिए वो फिजिकली फिट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बाय बर्थ नहीं है, लेकिन अभी वो एक्सीडेंट के थ्रू कारण होंगे, लेकिन अगर वो फिजिकली फिट नहीं है लेकिन वो स्पीच इतनी अच्छी देती है, वो एक मोटिवेशनल स्पीकर का काम करती है। यानी कि जरूरी नहीं अगर आपके अंदर एक एबनॉर्मलिटीज है तो हम क्या करेंगे, एज अ टीचर उसकी हेल्प करेंगे कि कोई दूसरा उसका डोमेन ऐसा हो जिसमें वो अच्छा कर सकता है, तो इससे क्या है उसकी हेल्प होगी, अगर हमको ये सब पता होता है तो। इसके बाद में नीड फॉर हेल्दी इन्वायरमेंट। हेल्दी इन्वायरमेंट में क्या होगा, जैसे अब अभी बताती हूँ, एनवायरमेंट। इसमें क्या होगा कि अगर हमने देख लिया कि किसी बच्चे के साथ एबनॉर्मलिटीज है कोई, तो हम क्या करेंगे, उसको उसके हिसाब से हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे जिससे वो अपना डेवलपमेंट और बेहतर तरीके से कर सके। तो अभी इसको रफ कर देती हूँ और नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे फ्रेमिंग एजुकेशनल प्रोग्राम्स। देखा कि अगर हमने पता कर लिया कि किसी बच्चे के अंदर एबनॉर्मलिटीज है, उसके हिसाब से हमने अपना एनवायरनमेंट को सेट कर दिया। एनवायरनमेंट को सेट कर दिया, अब क्या करेंगे कि जो करिकुलम है या कोई भी आपकी जो टीचिंग स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से उसके अपने एजुकेशनल प्रोग्राम में चेंज करेंगे। ऐसा नहीं, मतलब हमारा जो करिकुलम है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल वो रिजिड है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते। मतलब सिचुएशन के हिसाब से या बच्चों के हिसाब से हम अपने एजुकेशनल प्रोग्राम में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अभी जो वो है गिविंग प्रॉपर गाइडेंस। देखिए अभी हमने क्या कर लिया, एबनॉर्मलिटीज का पता कर लिया, हेल्दी इन्वायरमेंट दे दिया, एजुकेशनल प्रोग्राम में भी चेंज कर दिया। अब क्या करेंगे, हम उसको गाइडेंस देंगे। अब देखिए कोई एक फील्ड में अच्छा नहीं हो सकता, एक आपके अंदर एक एबनॉर्मलिटीज हो सकती है, दो हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई तो क्वालिटी होगी जिसके बेसिस पे वो अपना विकास कर सकता है। जैसे अभी जैसे कोई अच्छे से बोल नहीं सकता लेकिन वो एक्सप्रेशन बहुत अच्छे से दे सकता है, तो वो एक्टिंग भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो यानी कि वो क्या है, हम उसको क्या करेंगे, गाइड प्रोवाइड करेंगे कि वो और किसी फील्ड में जाके और बेहतर कर पाए। या यहाँ पर एक टीचर भी गाइडर की तरह हेल्प करेगा बच्चे की। नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर प्लानिंग। यानी कि इंपॉर्टेंस फॉर फ्यूचर प्लानिंग। इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर प्लानिंग में क्या है, एज अ पेरेंट, एज अ एजुकेशनलिस्ट, तो हम पेरेंट को क्या नहीं करना चाहिए, बच्चे से ओवर एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि तुम वो करो, नहीं। उसमें क्या है, अगर आपको प्रॉपर पता है कि बच्चे की एबिलिटीज क्या हैं, तो वो उसके हिसाब से क्या करेगा, उसकी फ्यूचर, पेरेंट्स हो या टीचर हो, कोई भी एजुकेशन फील्ड में उसकी फ्यूचर प्लानिंग में भी हेल्प करेगा। अगर समझ में आए हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।